एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच और एक सुनसान घाटी के बीच में बसे एक दूरदराज के गांव में वीरान सा माहौल था और वो जगह अंधेरे में ढकी हुई लग रही थी। गांव वाले अपना जीवन घोर सन्नाटे में बिताते थे और हंसी अतीत की एक मायावी प्रत्यावास थी। किसी को याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार उन्हें सच्ची खुशी कब महसूस हुई थी। ग्रामीण अपना जीवन निरंतर निराशा की स्थिति में जी रहे थे और हंसी एक दुर्लभ आवाज थी जो सड़कों पर गूंजती थी और बच्चों के खेलने की आनंददायक आवाज दूर की स्मृति बन गई थी। ग्रामीण अपने उदास जीवन के आदी हो गए थे। उनका मानना था कि खुशी एक विलासिता थी जिसे अनुभव करना उनके भाग्य में नहीं था। गांव के बीच में एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं उस वीरानगी को दर्शा रही थी जिसने उस स्थान को निगल लिया था। एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह रहस्यमय दिखाई देने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति था और उसकी आंखें रहस्यों से चमकती थी और वह कीमती रत्नों की तरह दिखाई देती थी। ग्रामीण उस अजनबी से उत्सुक भी थे और सावधान भी, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उसकी उपस्थिति क्या परिणाम ला सकती है। अजनबी ने गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी कच्ची झोपड़ी में निवास किया। उनकी अलौकिक क्षमताओं और उनके पास छिपी शक्तियों के बारे में अफवाहें तेजी से फैल गई। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वह भविष्य देख सकता है, जबकि अन्य का मानना था कि वह भूत प्रेत की आत्माओं से बातें कर सकता है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गांव बदलना शुरू हो गया। आसमान अधिक गहरा काला लगने लगा है और हवा में गहरेपन की भयानक भावना घनी हो गई थी। एक एक करके ग्रामीणों ने अपने दैनिक जीवन में अजीब घटनाओं का अनुभव किया। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती और रात भर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ग्रामीणों के दिलों में भय बढ़ गया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या रहस्यमय अजनबी के आने से उनके शांतिपूर्ण गांव पर अभिशाप आ गया है। हालांकि बढ़ती बेचैनी के बीच एक आशा की किरण उभरी। लिली नाम की एक छोटी लड़की जिज्ञासा से भरे मन और डर से मुक्त दिल के साथ अजनबी के पास जाने का फैसला करती है। उसका मानना था कि उसके रहस्यमय मुखौटे के नीचे गांव की भूली हुई खुशियों को खोलने की चाबी है। एक चांदनी रात में लिली चुपचाप अपने घर से बाहर निकली और अजनबी की झोपड़ी में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसे घबराहट और उत्तेजना का मिश्रण एहसास महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। दरवाजा चरमरा कर खुला और अजनबी की गहरी, सुखदायक आवाज ने उसका स्वागत किया। हैरानी की बात यह है कि वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अंदर आमंत्रित किया। लिली को पता चला कि वह अजनबी कोई जादूगर नहीं था, बल्कि दूर देश से आया एक प्राचीन यात्री था जिसने जीवन भर के अनुभवों के माध्यम से खुशी के रहस्य सीखे थे। उन्होंने उसके साथ यह ज्ञान साझा किया कि सच्ची खुशी असाधारण शक्तियों के कब्जे में नहीं है, बल्कि जीवन की सरल खुशियों और प्रियजनों के साथ साझा किए गए बंधनों में है। समय के साथ लिली और वह रहस्यमय अजनबी करीबी दोस्त बन गए और उसने उससे छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने के बारे में मूल्यवान सबक सीखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसकी खिलखिलाती हंसी एक मरहम की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों के दिलों में छाया हुआ अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ियों से नीचे डूबा, ग्रामीण गांव के केंद्र में पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। उन्होंने देखा कि लिली उस रहस्यमय अजनबी के साथ बैठी थी। दोनों के चेहरे पर उज्जवल मुस्कान थी। अजनबी ने भीड़ को संबोधित किया, अपना ज्ञान साझा किया और उन्हें अपने भीतर खुशियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही वह बोल रहा था, गांव में एक नरम गर्म रोशनी छा रही थी और एक बार का नीरस वातावरण एक सुंदर स्वर्ग में बदल गया। गांव अब अंधेरे में नहीं डूबा था और खुशियां एक लंबे समय से खोए हुए दोस्त की तरह अपने लोगों के बीच वापस आ गई। उस दिन के बाद से गांव प्यार और सद्भाव से समृद्ध हुआ। रहस्यमय अजनबी ने वास्तव में उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था, जादू के माध्यम से नहीं,
बल्कि जीवन की सुंदरता को फिर से खोजने की शक्ति के माध्यम से। तो खुशी के बिना गांव की कहानी आशा और लचीलेपन का एक माहौल बन गया था, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी एक घटना सबसे गहरा परिवर्तन ला सकती है। और वह प्राचीन वृक्ष जो कभी निराशा का प्रतीक था, अब आशा और एकता की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में ऊंचा खड़ा है, उस खुशी को संजोने की याद दिलाता है जिसे उन्होंने एक साथ फिर से खोजा था।